नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे कक्षा 6 एनसीईआरटी का लेसन नंबर 7 हमारा भारत। कल दोस्तों अपन ने छठा लेसन किया था। छठे लेसन में दोस्तों एक त्रुटि हुई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मैंने कल बताया था आपको कालगुरडी कुलगारडी अफ्रीका में बताई थी सोने और हीरे की खान, वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया में है कालगुरडी कुलगारडी। मैंने वीडियो के नीचे पिनअप भी कर दिया है। अफ्रीका में है दोस्तों जोहान्सबर्ग और किम्बरले सोने की खान। जोहान्सबर्ग और ये किम्बरले सोने और हीरे की खान है, तो ये ध्यान आप रखना। देखिए दोस्तों, हमारा भारत इसमें सबसे पहले समझाया गया प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप वह स्थल भाग होता है दोस्तों जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ये आप ध्यान में रखना। भारत का क्षेत्रफल देखिए दोस्तों 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण दोस्तों लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम लंबाई दोस्तों 2933 किलोमीटर है, जिसे चौड़ाई भी बोल सकते हैं। ठीक है। जनसंख्या के आधार पर दोस्तों भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है जनसंख्या में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पूर्व से पश्चिम विस्तार वाले देशों का मानक समय 1 से अधिक होता है। यानी दोस्तों जिन देशों का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक होता है उन देशों में टाइम जोन है वो 1 से ज़्यादा होते हैं। जैसे रूस में 11 टाइम जोन है, कनाडा में 6 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 टाइम जोन है। भारत का मानक समय दोस्तों 82 है। मैं आपको बता चुका था पीछे की वीडियो में कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, ये भी बता दिया। भारत दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा लगभग मध्य से गुजरती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37.6 है। कितना है? 8 डिग्री 4 से 37.6। देशांतरीय विस्तार दोस्तों 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सीमाओं की यदि बात करूं दोस्तों तो भारत की कुल 9 देशों के साथ सीमा लगती है। कितने देशों के साथ? 9 देशों के साथ। 7 देशों के साथ तटीय सीमा लगती है, 2 देशों के साथ समुद्री सीमा लगती है। 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। यानी इसकी ट्रिक है दोस्तों, बचपन में MBA किया। यानी बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है भारत की बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ उससे कम, पाकिस्तान के साथ उससे कम। इस तरह से क्रम है दोस्तों पूरा। बचपन में MBA किया। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान, याद रखना। और समुद्री सीमा वाले दोस्तों 2 देश है, एक तो श्रीलंका और एक है मालदीव। और दोस्तों वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखना, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्षेत्रफल के आधार पर यदि बात करूं दोस्तों तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा है गोवा। भारत में दोस्तों राज्यों का निर्माण है वो भाषाई आधार पर हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भारत में राज्यों का निर्माण है वो भाषाई आधार पर हुआ है। शॉर्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट, जलोढ़ निक्षेप। तो नदियों द्वारा लाई गई महीन मिट्टी को दोस्तों जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। नदियों द्वारा अपने साथ जो मिट्टी लाई जाती है महीन और वो बिछा दी जाती है उसे जलोढ़ निक्षेप बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों नए जलोढ़ क्षेत्रों को खादर, पुराने जलोढ़ क्षेत्रों को बागर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गंगा व ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है दोस्तों। यानी नदियां अपने साथ अवसाद लेकर जाती है दोस्तों, और जब समुद्र में वो गिरती है तो जो गिरने वाला स्थान है उस स्थान को मुहाना बोलते हैं, नदी मुहाना। वहाँ पर दोस्तों वो अवसाद डाल देती है और त्रिभुजाकार सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। त्रिभुजाकार, कैसा? त्रिभुजाकार डेल्टा का निर्माण करती है गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो डेल्टा आपके समझ में आ गया किसे बोलते हैं। डेल्टा नदी मुहाने पर बनता है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत का भौतिक विभाजन की यदि बात करें दोस्तों तो भारत के 5 भौतिक विभाजन किए जा सकते हैं। सबसे पहले हिमालय, उसके बाद दोस्तों पश्चिम में मरुस्थल, उत्तर का विशाल मैदान, पठारी प्रदेश, तटीय मैदान और दोस्तों द्वीप समूह है। ठीक है, इस तरह से अपन इनको बांट सकते हैं। हिमालय पर्वत है दोस्तों, इसको 3 भागों में बांट सकता है। हिमालय पर्वत को 3 भागों में। जो ऊपर वाला है उसको दोस्तों उत्तर में स्थित श्रृंखला को वर्ध हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री क्योंकि ये दोस्तों बर्फ से हमेशा ढका रहता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी दोस्तों इसी में है, वृद्ध हिमालय में। और दोस्तों
फिर इसके बीच वाला जो हिमालय है उसको मध्य हिमालय या हिमाचल बोलते हैं, और सबसे दक्षिण में दोस्तों उसको शिवालिक बोलते हैं। तो पूछा जा सकता है सबसे दक्षिण में शिवालिक, मध्य में मध्य हिमालय, और उत्तर में दोस्तों कौन सा, हिमाद्री या वृद्ध हिमालय। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हिमालय के दक्षिण में मैदानी भाग गंगा ब्रह्मपुत्र के जलोढ़ निक्षेप से बना है। तो ध्यान रखना, हिमालय के दक्षिण में मैदानी भाग गंगा ब्रह्मपुत्र के जलोढ़ निक्षेप से बना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पश्चिम में महान मरुस्थल है, ये आपको पता ही है, मरुस्थल की विशेषताएं भी आपको पता है। छठी में इतना ही दिया है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर के मैदान के नीचे प्रायद्वीपीय पठारी आकृति है दोस्तों जो त्रिभुजाकार है। उत्तर का विशाल मैदान दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है। उसके जस्ट नीचे दोस्तों पठारी भाग है, प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। भारत का जो पठार है वो त्रिभुजाकार का है, कैसा, त्रिभुजाकार का। और इस पठारी भाग के जस्ट ऊपर दोस्तों उत्तर पश्चिम में अरावली सबसे पुरानी पर्वतमाला है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विंध्य व सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं यहाँ की, दक्षिण भारत की, और इनसे दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदी होकर बहती है, और नर्मदा और ताप्ती नदी अपना जल डालती है दोस्तों किसमें, अरब सागर में। तो पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों के नाम दिए गए हैं, नर्मदा और ताप्ती, विंध्य और सतपुड़ा इन पहाड़ों के बीच से निकलती है दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पश्चिमी घाट का जो मैदान है, पश्चिमी घाट है दोस्तों, उसको सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं, जो एक दीवार के रूप में है। किसके रूप में, दीवार के रूप में। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, भारत पर जितने भी विदेशी समुद्र के द्वारा आए ना, वो पूर्वी तट से होकर आए थे, पश्चिमी तट से होकर नहीं आ पाए, क्योंकि दोस्तों जो पश्चिमी घाट है वो एक दीवार के रूप में काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पूर्वी घाट है वो अत्यंत कटा-फटा है। क्या है, कटा-फटा। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी घाट के पश्चिम व पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है दोस्तों। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, और यहाँ पर दोस्तों जो इतनी भूमि है ये तटीय मैदान है। क्या है, तटीय मैदान है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान पतले व पूर्वी तटीय मैदान चौड़े हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। पश्चिमी तटीय मैदान पतले हैं, पूर्वी तटीय मैदान चौड़े हैं। पूर्व की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं दोस्तों, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है। और इनका क्रम भी ध्यान रखना दोस्तों, उत्तर से दक्षिण ऐसे है। सबसे पहले महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है। और कावेरी नदी है ना दोस्तों, ये वर्ष भर बहती है। यहाँ पर कावेरी नदी वर्ष भर बहने वाली नदी है। दक्षिण भारत में कावेरी नदी वर्ष भर बहती है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों मानसूनों से जल है वो प्राप्त कर लेती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप है, ये दोस्तों अरब सागर में है, जो एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल एक जीव होता है दोस्तों, उसके द्वारा निर्मित है ये। अंडमान निकोबार, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों शब्दावली है सुनामी क्या है, एक विशाल समुद्री तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण पैदा होती है, इसे सुनामी बोलते हैं। तो इतनी फैक्ट निकले थे दोस्तों इस पार्ट में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। कल दोस्तों इसका लास्ट पार्ट अपन करेंगे, छठी क्लास ज्योग्राफी का।